जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त उज्जवल दीवान। आप देख रहे हैं भारत का तेजी से बढ़ता हुआ न्यूज चैनल एटीवी न्यूज। इसमें हम छत्तीसगढ़ की बात कार्यक्रम में आज आपसे सीधे जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के रूप में आए हैं एडवोकेट जानू खरे, जो कि हाई कोर्ट और रायपुर सेशन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर केशव पंडित। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की नमस्कार। बात में आज मुख्य मुद्दा हमारा रहेगा एडीजी जीपी सिंह, जिनके ऊपर कई एफआईआर किए गए, राजद्रोह, अवैध वसूली, आय से अधिक संपत्ति, ये 3 मामले उनके ऊपर अलग अलग लगाए गए और उन्हें जेल भेजा गया। पुलिस विभाग के इतने बड़े अधिकारी, उनके खिलाफ पुलिस विभाग ने ही एक एफआईआर की और उनको जेल भेज दिया। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उनके तीनों मामलों को खत्म किया और उसे पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया। बिना साक्ष्य के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किए गए थे। बहुत सारी चीजें जो आगे डिबेट में आपको सुनने को मिलेंगी, उससे जीपी सिंह को क्या नुकसान हुआ, उनके परिवार पे क्या बीती, और भी बहुत सारी बातें परत दर परत हम इस डिबेट पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ लीगल एडवाइजर के तौर पर अभी बैठे हुए हैं एडवोकेट जानू खरे। जानू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप तो रायपुर कोर्ट में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिली, बहुत सारी चीजें जानने को मिली। मेरा सीधा सवाल है, एक पुलिस विभाग के इतने बड़े अधिकारी, जो कि एडीजी रैंक के अधिकारी, एसीबी ईओडब्ल्यू के चीफ भी थे, वो एसीबी ईओडब्ल्यू के चीफ रहने के दौरान तो उन्होंने कई मामले खोले, कई लोगों पर कार्रवाइयां की, और जब उनको उस पद से हटाया गया, उसके बाद वहां पर दूसरे एसीबी के चीफ के रूप में दूसरे अधिकारी को बैठाया गया। उन्होंने जीपी सिंह के ऊपर ही आय से अधिक संपत्ति का मामला लगाया और राजद्रोह के मामले उनके ऊपर लगाए गए। उसके बाद फिर अवैध वसूली के मामले उनके ऊपर लगाए गए, उन्हें जेल भेजा गया। आज हाई कोर्ट ने उनको राहत दे दी है, सारे केस उनके समाप्त कर दिए हैं। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? एक वकील होने के नाते आपका क्या इस पे ओपिनियन है, ये जरूर बताएं। आप सबको मैं नमस्कार, धन्यवाद इस विषय पे मेरे से पूछने के लिए। इसमें मैं कुछ जानकारी दे पाऊंगा। मैं सबसे पहले ये कहना है कि जेपी सिंह जी एक पुलिस में आईपीएस रह चुके हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी थे। जब उनके साथ ऐसा किया जा सकता है कि फर्जी केस बनाना, फर्जी प्रकरण बनाना, तो एक आम आदमी के खिलाफ फर्जी केसेस बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जेपी सिंह जी को कैट की तरफ से, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरफ से भी उनको क्लीन चिट मिली गई थी। उनको ये कहा गया था कि उनके खिलाफ समस्त प्रकरण जो बने गए हैं उनको खारिज किया जाए, और हाई कोर्ट से भी निश्चित तौर पे उनके ऊपर जितने भी एफआईआर हुए थे उनको क्वैश करा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इतने बड़े बड़े एजेंसीज है, हाई कोर्ट हो गया, कैट हो गया, इन्होंने उनको क्लीन चिट दिया, तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि उनको फंसाया गया था। जी, जैसे आपने बोला उनको फंसाया गया था, और एक बहुत बड़े अधिकारी को इस लेवल पे, पुलिस विभाग के बहुत बड़े अधिकारी को पुलिस विभाग के ही द्वारा फंसा दिया गया, या क्या ये संभव है? अब देख के तो यही लग रहा है संभव है, क्योंकि हाई कोर्ट किसी को भी क्लीन चिट नहीं देता है। वहाँ एविडेंस की कमी होगी, क्योंकि उनका केस बहुत पुराना है, 2000 मतलब 20-21 से चल रहा है शायद, और उन्होंने बहुत रिट 2022 का पिटीशन, केस बहुत है ये। क्रिमिनल, जी, हाँ, तो 21 से 22 चालू हुआ था। तारीख। उनको जबरन उनके सर्विस के 7 या 8 साल बचे हुए थे, उनको जबरन सेवानिवृत्त कर दिया गया, रिटायरमेंट दिला दिया गया। तो उनके अभी बहुत सर्विस बचा हुआ था और बहुत अच्छे काम कर सकते थे। लेकिन ये देखना है कि अगर उनमें कहीं भी दोष होता, अगर उनकी गलती होती, तो कहीं ना कहीं कोई एविडेंस होता, और अगर एविडेंस होता तो हाई कोर्ट और कैट उनको क्लीन चिट नहीं देते, उनकी एफआईआर क्वैश नहीं कराते। तो उनके तरफ से, हाई कोर्ट और कैट की तरफ से उनको क्लीन चिट मिलना, उनके एफआईआर क्वैश करना, यह बताता है कि वो निर्दोष थे, क्योंकि हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी, तभी हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वैश किया। तो वो निर्दोष था फिर तो उनके खिलाफ मामला कैसे बना? तो ही कारण हो सकता है, गलती से या जानबूझ के।
इतने बड़े अधिकारियों को कोई गलती से तो नहीं फंसा सकता, तो जानबूझ के बना होगा उनके ऊपर केस। जी बिल्कुल, ये आपने बोला जानबूझ के। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इस केस में एक गवाह बनाया गया था बैंक मैनेजर मणिभूषण को, और मणिभूषण के स्कूटी से ही 1 या 2 किलो सोने का बिस्किट या ईंट जब्त किया गया था। अब मणिभूषण ने जो माननीय न्यायालय में जो अपना बयान दिया था, उसमें यह बोला गया कि मुझे एक आईपीएस अधिकारी शेख आरिफ, उन्होंने स्पष्ट नाम लिया डीआईजी शेख आरिफ, और एक सीपीएस रैंक के अधिकारी डीएसपी, कोई है एक डीएसपी, मैं नाम याद आने पे अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इन्होंने बहुत प्रेशराइज किया और मेरे परिवार को भी बहुत प्रताड़ित किया, मुझे भी प्रताड़ित किया। मुझे गवाही जबरदस्ती बनाया गया, मेरे गाड़ी में प्लांट किया गया, सीसीटीवी फुटेज से छेड़खानी की गई। तो इस तरीके का जब सबूत प्लांट किया गया, स्पष्ट वो गवाह बोल रहा है माननीय न्यायालय में, तो अब इस पे क्या नजर आता है आपको? क्या दिखाई देता है कि चलिए जीपी सिंह जी के साथ तो जो किया इन्होंने कर दिया, लेकिन अब जो सबूत प्लांट किए गए और जो ये बयान आ रहे हैं, इनके आधार पे अब क्या होगा, क्या लगता है आपको? अब तो इसमें आगे कुछ होना ही नहीं है, एफआईआर क्रैश हो गया, बात खत्म हो गई। अब तो उनको पुलिस विभाग के खिलाफ, मतलब वो कथित अधिकारियों के खिलाफ इनको मान आने या इनको झूठा मुकदमा चलाने का केस करना चाहिए, झूठा एफआईआर दर्ज करने का जेपी सिंह जी को एफआईआर करना चाहिए। अब तो वो उनको तो क्लीन चिट हो गया है। अब जो भी बयान था, जो भी एविडेंस था, उसके अभाव में हाईकोर्ट से मिल गया है। अब तो ये केस खत्म हो गया, अब इसमें कुछ बात करने के लिए रहा ही नहीं है। जो गलत था वो गलत नहीं, था। अब इनकी मेरा बारी है, सवाल ये उनके मेरा खिलाफ कार्रवाई सवाल करे। जी, मेरा सवाल यह है कि क्या जीपी सिंह जी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं और जो भी राजनीति से पूर्वाग्रस्त मामला था बता रहे हैं, तो इन सारे मामलों पे जिम्मेदारों पर एफआईआर होगी या नहीं होगी? मेरा सवाल एकदम क्लियर है कि उनके खिलाफ नहीं, हो जीपी सिंह सकती जी है। अगर एफआईआर लिखवाएंगे तो एफआईआर होगी कि नहीं, और ये आईपीएस अधिकारी जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, या वो सीपीएस अधिकारी या जो राजनेता जिनके नाम आ रहे हैं, अभी परत खुलेगी आने वाले समय में, तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी, वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे? कानूनी रूप पे बताइए आप। देखिए क्या होता है, जब हाई कोर्ट किसी भी एफआईआर को क्वैश करता है, सेक्शन 482 में, अभी बीएनएसएस नया आ गया है, पुराने सीआरपीसी के तहत सेक्शन 482 में क्रिमिनल केस लगता था। उसमें क्या है, हाई कोर्ट अगर किसी एफआईआर को क्वैश करता है, तो जो एक्यूज है, जो प्रार्थी है, उसके पास ये राइट रहता था कि जिन्होंने एफआईआर किया है, जो कंप्लेनेंट है, जिनके कहने पे एफआईआर किया गया है और जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया है, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाना, झूठा एविडेंस, ये वाला मामला चल सकता है। तो अगर जेपी सिंह चाहे तो उनके पास राइट्स है कि वो कथित लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अब देखना यह है कि उनके शिकायत पे, जो कि उनका अधिकार है और जो करना चाहिए लीगली, कानून के तहत होना चाहिए, तो उनके शिकायत पे इनके खिलाफ होगा कि नहीं होगा। अब या तो इन्हें कोई बचा ले जाएगा, क्योंकि षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया था। तो जब षड्यंत्र होता है तो एक से अधिक लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो अब देखना ये रहेगा कि उनको कोई बचा रहा है कि नहीं बचा रहा है, और एफआईआर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या एफआईआर करने से रोका जा रहा है। अब मेरा इस पे एक और सवाल है कि ठीक है, जीपी सिंह जी के ऊपर तो जो भी कार्रवाइयां हुई वो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य में वापस नौकरी पे वापस आएंगे, और अब तो एडीजीपी रैंक पे थे वो, अब तो लग रहा है कि डीजीपी रैंक से आएंगे, क्योंकि उनकी सीनियरिटी तो वही आएगी, क्योंकि सारे क्लीन चीट हैं, सीनियरिटी उनको टाइम से दी जाएगी। और इस मामले में मैं ये जानना चाहता हूं कि यदि जीपी सिंह जी जो करेंगे वो करेंगे, क्या राज्य सरकार कुछ डायरेक्ट एक्शन लेके जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई करे? क्योंकि राज्य सरकार के तो ये भी अधिकारी थे। ऐसा कुछ प्रक्रिया हो कि डायरेक्ट राज्य सरकार इस पे कार्रवाई कर सके, या फिर इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय ने खत्म कर दिया है तो अब अगली पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का रुख करेगी? क्या हो सकता है इस पे? देखिए, सो मोटो कार्रवाई तो की जा सकती है, लेकिन सो मोटो कार्रवाई कौन करेगा? सरकार के पास और भी बहुत सारे काम है। वो किसी एक के पीछे सो मोटो कार्रवाई तो मुझे नहीं लगता कि करेगा। जो पीड़ित होता है ना, आवाज उसको उठानी चाहिए। कानून सबके लिए है, तो किसी को यहाँ ना हीरो का वेट नहीं करना चाहिए कि कोई आएगा उसके लिए लड़े। अगर जेपी सिंह जी के साथ गलत हुआ है
तो मेरा मानना ये है कि उन्हें ही लड़ना चाहिए। सरकार चाहे तो कर सकता है, लेकिन उसके पास और भी बहुत मुद्दे हैं, हाई कोर्ट के पास और भी बहुत मुद्दे हैं, किसी एक चीज के पीछे उनका समय बहुत कीमती है। तो जिनको पीड़ा हुई है, जिनको नुकसान हुआ है, लड़ना तो उन्हीं को चाहिए। बाकी करने में तो कर सकते हैं, सो मोटो कार्रवाई होता है। जी बिल्कुल, सो मोटो कार्रवाई जो होता है, जो आप बता रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि खुद से स्वतः संज्ञान लेके इस मामले में, जब शुरू से कहा जा रहा था कि ये राजनीति से ग्रसित मामला है, पूर्वाग्रह से ग्रसित मामला है और एक सिंडिकेट बना के इनको फंसाया गया, षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, ये बातें बहुत पहले से शुरू से उठ के आ रही थी, तो इसमें तो सरकार की छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। आज देखिए, जैसे पीएससी का मामला था, उसको जब उठाया गया सीजीपीएससी के मामले को, तो अब उसमें एफआईआर हो रहे हैं, उस पर गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उसी प्रकार से इस मामले को भी तो सरकार खुद स्वतः संज्ञान में लेके कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि जो इनको नुकसान हुआ, देखिए पिछले 6 सालों में जो नुकसान हुआ इनका, तो 6 सालों को तो छोड़ दीजिए, पिछले मैं जब से देख रहा हूँ 2021 से जब इनके ऊपर कार्रवाइयां चालू हुई, जब जीपी सिंह जी के ऊपर एफआईआर चालू हुए 2021 से 21, 22, 23, 24 कंटिन्यू 4 साल, इन 4 सालों में उनके पूरे परिवार ने सरवाइव किया। शायद जो हमारे पास सूचना है, उनकी मम्मी और पिताजी का भी शायद निधन हो गया, ऐसा सुनाई में आया, अभी मैं उस पर कंफर्म नहीं हूँ। और उनके परिवार ने जो तकलीफें झेली, आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके पूरे परिवार को परेशान किया गया, ये जो चीजें सुनने के लिए आ रही हैं, उनको हर तरह से तोड़ने का प्रयास किया गया, तो अब इन सब चीजों की भरपाई कौन करेगा, कैसे हो पाएगी, कानूनी रूप से भी कैसे हो पाएगी और एक व्यक्तिगत रूप से कैसे हो पाएगी, इसके बारे में आप कुछ बता पाए। देखिए, क्या पीएससी का मैटर अलग था, वो पब्लिक से इन्वॉल्व था, उसमें पब्लिक थी, मतलब लोगों की सोसाइटी का बेनिफिट था। ये जेपी सिंह जी के साथ जो हुआ है वो पर्सनल है, तो दोनों में अंतर है। सरकार को आए दिन, मतलब हमारे राज्य में, आप तो खुद जानते हैं, आपके ऊपर भी एक तो मैटर बना हुआ है, तो आए दिन पुलिस के द्वारा फेक केसेस या ऐसे किए जाते हैं, फंसा के किसी बड़े आदमी को, किसी अच्छे आदमी को, किसी सोशल वर्कर को फंसा दिया जाता है। तो सबको नहीं देख सकता सरकार। जेपी सिंह होंगे अधिकारी, आईपीएस थे, लेकिन ये तो वो हो जाएगा ना, पार्शियल हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं जिनके खिलाफ गलत कार्रवाई की जा रही है। तो सरकार किसी एक को पॉइंट आउट करके थोड़ी बोल सकता है कि चलिए आप आईपीएस थे, आपके खिलाफ गलत कार्रवाई हुआ है तो हम स्वतः संज्ञान लेते हैं। जहाँ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जहाँ पब्लिक बेनिफिट इन्वॉल्वमेंट रहता है वो कहानी अलग होती है, जहाँ पर्सनल बेनिफिट इन्वॉल्व रहता है वो अलग है। और दूसरा ये कि इनको जो नुकसान हुआ है, एक तो इनका रिटायरमेंट, जहां तक मैं लास्ट बार रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैं 1-2 साल पहले फॉलो किया था, तो मुझे भी ये पता चला था इनको रिटायर कर दिया गया है जबरन, बिना इनकी इच्छा के। इनका बहुत सारा सर्विस बचा हुआ था, तो वो तो रिपेयर हो ही नहीं सकता। ये इनके सीनियरिटी मार खा गया, ये आगे बढ़ सकते थे, लेकिन जो केसेस उनके ऊपर चल रहे थे, जो इनका नुकसान हुआ है, जो 6 साल का नुकसान हुआ है, उसको कोई रिपेयर नहीं कर सकता है, इररिपेरेबल है। तो लेकिन इस चीज के लिए सरकार क्यों करेगा? उनके साथ गलत हुआ है तो उनको ही लड़ना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए इस पे आप ये देखिएगा कि शासन की ओर से इनके ऊपर एफआईआर हुआ है, क्योंकि पुलिस वालों ने एफआईआर किया था, शासन की तरफ से हुआ था मामला। देखिएगा, एसीबी ईओडब्ल्यू तो शासन का अंग है, तो शासन की तरफ से की गई कार्रवाई है, तो इसके लिए शासन की भी तो खुद की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी छवि साफ करे। बात ये व्यक्तिगत जीपी सिंह जी के लिए नहीं है, ये तो फेक केसेस होते हैं, ये आप भी बता रहे हैं, फेक केसेस होते हैं, हम भी देख रहे हैं। तो इन फेक केसेस के जो शिकार होते हैं, इनके लिए क्या एकदम ऐसा कोई कठोर कानून नहीं होना चाहिए कि जो फेक केस करने वाले के हाथ कांप जाए, ऐसे लोगों पे ऐसी कार्रवाइयां हो कि वो दोबारा किसी के साथ, चाहे वो किसी भी पद का अधिकारी हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई राजनेता हो या कोई गरीब तबके का आदमी हो, सबके लिए कानून तो इक्वल है, ये बोला जाता है। अब शासन की तरफ से एफआईआर हुआ है, जी केशव सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। शासन की तरफ से जब केस एफआईआर हुआ है तो शासन ही तो जिम्मेदारी लेगी। शासन को ऐसे लोगों को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, सेवा से पृथक करना चाहिए अगर वो उसके लिए जिम्मेदार है। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट भी, मैं केशव सर के पास जाऊंगा जी। पुलिस डिपार्टमेंट भी शासन का अंग है, जो भी एफआईआर होता है वो शासन के द्वारा ही किया जाता है।
सबको न्याय दिलाना शासन का काम है, इसलिए जब भी कोई केस बनता है तो देखिएगा वो स्टेट केसेस होते हैं। शासन का काम है हर व्यक्ति को न्याय दिलाना। अब उसके लिए उसने एक डिपार्टमेंट बनाया, पुलिस डिपार्टमेंट। अब पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो एक एक आदमी को लेके जाएगा शासन, तो वो उसका लुकआउट है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो उनका स्टैंड है। इसके बारे में मेरी तो यह राय यही रहेगी कि जिसको तकलीफ होता है उसको जाना चाहिए, मतलब जिसको चोट पहुंचा है, जिसको रेमेडी चाहिए वही कोर्ट जाए, क्योंकि शासन सबके लिए नहीं जा सकता। अब आज आप ये बोल रहे हैं कि ये बहुत प्रतिष्ठित आदमी थे तो इनके लिए बोल रहे हैं कि इनको जो फंसाया उनको सजा होना चाहिए। किसी गरीब आदमी को ही फंसाते हैं, आप ही ने कहा कि कानून सबके लिए एक है, तो किसी गरीब आदमी को ही फंसाते हैं, उसका तो कोई कुछ नहीं होता है। तो आदमियों को स्वतः खुद लड़ना चाहिए यार, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। और ये लोग जब लड़ेंगे तब कार्रवाई नहीं होगी, तब आप शासन को ब्लेम कर सकते हैं कि शासन के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इनको पहले अपने अधिकार के लिए खुद तो लड़े। इन गलत कार्रवाइयों में तो फिर अपने लिए भी लड़ने के लिए खुद का प्राइवेट वकील खड़ा करना पड़ेगा, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, हर प्रकार के खर्चे होते हैं। शासन विरुद्ध फलाना था, उसके बाद फलाना विरुद्ध शासन हो जाएगा। कुल मिला के शासन के सरकारी वकील खड़े होंगे और पीड़ित पक्ष अपने प्राइवेट वकील खड़े करते रहे। अमीर आदमी चलिए ठीक है कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेगा, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से लाएगा? ये सवाल पे मैं आगे आऊंगा आपके पास, अभी केशव सर से लेता हूँ। जी केशव सर बताएं। क्योंकि समाज में जब भी कोई बात होती है एक आईपीएस की, एक आईएएस की, मैं मानता हूं कि एक आम आदमी आईपीएस आईएएस नहीं हो सकता। और जो आईएएस आईपीएस है वो स्वयं एक कानून है चलता फिरता, जबकि आम आदमी को कानून की जरूरत होती है इंसाफ के लिए, कि कानून से सहायता जो है प्राप्त करके वो इंसाफ जो है पाते हैं। बात यहाँ पर ये आती है कि मैं खरे जी की बात का बिल्कुल इस बात से खंडन करता हूँ, क्योंकि सामाजिक जीवन में क्या होता है कि एक आम आदमी को न्याय मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं नैरेटिव की अगर आपको बात बताऊं तो पहला तो ये कि जो एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपको दूंगा उससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है। असल में हुआ ये है कि अमिताभ ठाकुर जी जो वहाँ आईजी थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है उनके कुछ रिश्तेदारों के खिलाफ एक केस था, उसको लेकर के उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। उनको मना किया गया, वो रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई। मुख्यमंत्री ने खुद ही फोन किया कि हेलो मैं मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ, आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आपने जो है जांच कर लिया, आपको पता नहीं है कि वो हमारा रिश्तेदार है? उसने कहा कि सर मैं आपसे बहुत तहजीब से बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने, मैं उस भाषा में बात भी नहीं यहाँ पर कर पा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तू है क्या, मैं तुझे चाहूं तो उठा करके बाहर फेंक दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बहुत कुछ हुआ और तुम्हारे बहुत पर जो है वो लग गए हैं, तुमको पता नहीं है कि तुम किसके रिश्तेदारों पर हाथ डाल रहे हो, तुम किसकी अवमानना कर रहे हो। मैं खुद ही स्वयं मैं सुप्रीम कोर्ट हूँ, ये बताने का प्रयास कौन कर रहा था? उस समय का, उस वक्त का एक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। आप सोचिए आईपीएस आईएएस ये जल्दी ने लोगों से नहीं डरते, ये मंत्री मिनिस्टरों से नहीं डरते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्या हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, राज्यसभा हो, सांसद हो, ये किसी से नहीं घबराते। हाँ, मुख्यमंत्री की बात जब आती है निश्चित तौर पर ये घबराते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं तो उसका खामियाजा भी इनको भुगतना पड़ता है। क्योंकि मुख्यमंत्री कितना शातिर हो सकता है जो वहां तक पहुंचा है। आप सोचिए एक मुख्यमंत्री के लेवल के व्यक्ति को हरा करके दूसरे मुख्यमंत्री की पोस्ट तक पहुंचना कोई आम बात है क्या? आसान काम है क्या? ये कोई आईएएस आईपीएस का एग्जाम भी इससे बहुत ज्यादा सरल होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना बिल्कुल कतई सरल काम नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी मेरा जो एक माइंड जो कह रहा है, जिस चीज को आप ध्यान से सुनना, जानू खरे जी जैसे कह रहे हैं कि नहीं इसकी जरूरत ही नहीं थी। जरूरत क्यों है, मैं इसको लेकर के आ रहा हूं कि क्यों सरकार ने उन दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। किस लिए? इसलिए क्योंकि आईपीएस ने आवाज उठाई तो उसके खिलाफ सरकार और सरकार के प्रतिनिधियों ने मिलकर के, ये पूरा का पूरा दोष नहीं है, सही है, इसलिए कुचला गया कि देख लीजिए अगर आपने कभी भी किसी सरकार के खिलाफ और सिस्टम में जो चल रहा है उसके खिलाफ कभी आपने प्रयास किया कि आप कुछ कर लोगे तो आपकी ये हालत होगी। मीडिया आपको उठा करके आपको कहीं जीने के लायक नहीं रखेगा, आपका परिवार सड़क पर ला करके रख दूंगा। ये जो जीपी सिंह के साथ हुआ है उसको अगर हम एक तरह से ये देखें कि इनके साथ जो किया गया है वो इसलिए नहीं किया गया कि इनको जेल पहुंचाने का उद्देश्य था, इनको बदनाम करने का, नौकरी खाने का भी प्रयास नहीं था। इनके माध्यम से उन तमाम ईमानदार लोगों को एक मैसेज है कि आप समझ जाइए, सुधर जाइए, शासन से बड़ा कोई नहीं है, शासन ही तो सुप्रीम कोर्ट है। असल में 75 वर्षों से हम जिस तरह से चलाते आ रहे हैं
उसी तरह से चलना पड़ेगा आपको। मोदी आ गया है तो क्या आप सर के ऊपर चढ़ेंगे क्या? हम भी तो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से कम है क्या? या हम जो तय करेंगे उसको आप मना कैसे कर सकते हैं? फिर हम ऊपर फंड कैसे पहुंचाएंगे? तो ये जो व्यवस्थाएं होती हैं वो आईएएस आईपीएस सब जानते हैं, सब करते हैं। कभी कभी क्या होता है, सर के ऊपर से पानी गुजर जाता है तो कोई आईपीएस की ईमानदारी जाग उठती है, कीड़ा काटने लगता है कि नहीं थोड़ा बहुत तो कर सकता हूं, लेकिन जनाब इतना भी नहीं कर सकता कि मेरा जमीर जो है वो धिक्कारने लगे और मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूं और रात को सो ना पाऊं। मुझे बीवी बच्चों में भी एक खतरा नजर आने लगे, मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे परिवार को नुकसान होगा। जब कोई अधिकारी इतना सोच लेता है तो आप समझिए कि उसका जमीर जाग उठता है। तो ऐसे अधिकारियों पर इस तरह की कार्यवाही की जाती है और ये संदेश होता है छुपा हुआ, आप समझ लीजिए। जो ये मैसेज है ये कोई 1-2 साल के लिए मैसेज नहीं है, ये एक मैसेज हो गया है पूरे पुलिस सिस्टम पर और आईपीएस जो अधिकारी ईमानदार अधिकारी हैं उनके लिए एक तरह से साफ मैसेज है। देखिए हम कार्यवाही करेंगे, सरकार पिछली थी तो क्या हुआ, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो यही हाल होगा। भले ही दूसरी सरकार आपको फिर से नहला धुला के आपको घर में बुला ले, लेकिन जो दंश झेलोगे, जो उस समय परेशानियां झेलोगे आप और आपका परिवार, वो कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। अब मैं आता हूं कि सजा देना क्यों जरूरी है। अगर आप सजा नहीं दोगे तो जो ईमानदार अधिकारी है ना उनके अंदर दहशत बैठी हुई है, वो कैसे दूर होगी? जो ईमानदार अधिकारी हैं जो कुछ करना चाहते हैं समाज में, उनके अंदर कैसे डर बैठेगा? वो कहेंगे कल को हमें भी फंसा दिया जाएगा, अगर ईमानदारी से मैंने कुछ किया तो फिर कार्रवाई तो होगी नहीं, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी ना तो कोर्ट की है ना सरकार की है। मैं तो अपनी तरफ से इसलिए नहीं कर पाऊंगा, बड़ी मुश्किल से मुझे इज्जत वापस मिली है, परिवार मुझे खुद रोक देगा कि अरे इज्जत मिल गई यही बहुत है। अपने बच्चों की तो सोचो, जिन अधिकारियों के खिलाफ आप जा रहे हो क्या साबित कर पाओगे? वो तो सरकार के ही है लोग, वो तो उनके सिस्टम के ही लोग हैं, वो बहुत सारे, आप लड़ नहीं पाओगे। आप अकेले बच गए हो, ये पर्याप्त है। मतलब एक तरह से हम कहें कि जिंदा बचने का। तो वो ये जो चीज जीपी सिंह के साथ हुई है, इसमें अगर कार्यवाही नहीं होती है तो आप यकीन मानिए अगले 20 साल तक, 25 साल तक, जब तक ये जीपी सिंह जी को याद करता रहेगा ये सिस्टम, और जब भी कोई ईमानदारी जागेगी तो जीपी सिंह का नाम आएगा उसके सामने और ये उसको सोचने पर विवश करेगा कि उनके साथ क्या हुआ था, उनके परिवार के साथ क्या हुआ था। और वो दोषी से निर्दोष जब साबित किया गया था तो मिलार्ड फिर दोषी कौन, ये तो बताया ही नहीं आपने। मतलब हमने अपने ऊपर ही अपनी एफआईआर कर ली, हमने अपने ही खिलाफ अपने सबूत पैदा कर दिए, हम अपने आप ही तो जेल चले गए और अपने आप ही तो हमने सारा कुछ कर लिया। हम आईपीएस है, हमारी तो कोई औकात नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज साफ साफ हम कहें, कार्यवाही होनी इसलिए जरूरी है, और ये विषय इसलिए नहीं है कि उनको मानहानि करनी है, नहीं, ये मानहानि छत्तीसगढ़ की है, ये मानहानि आईपीएस संघ की है। उनको कार्यवाही करनी चाहिए कि कौन लोग शामिल थे, उनको सस्पेंड करना चाहिए, उनकी नौकरी लेनी चाहिए, ताकि बहुत सारे आईपीएस डरे एक आईपीएस को फंसाने के लिए। कार्यवाही इसलिए जरूरी होती है, कभी कभी न्याय जरूरी नहीं होता है। लोगों के लिए जिंदा बच गए तो पर्याप्त है, इज्जत मिल गई पर्याप्त है, इसलिए कि समाज में कुछ स्थापित हो सके, समाज में लोग डर सके इस बात से। इसके लिए कभी कभी बड़ी कार्रवाई बहुत जरूरी है। और आईपीएस जैसी आम आदमी नहीं है, वो एक आईपीएस है। मैंने कहा ना, एक आईपीएस, एक जीपी सिंह से पूरे छत्तीसगढ़ सिस्टम में एक डर का माहौल हो चुका है कि आप अगर निर्दोष साबित भी हो गए, ईमानदार भी हैं, तो आपके साथ ये हो सकता है। इसको समझ लीजिए, सरकार बदली तो आप तो आ तो जाएंगे वापस, लेकिन ये आपके साथ क्या क्या होगा उसको आप समझ नहीं सकते। गलती से अगर हमारी दूसरी बार सरकार आ गई तो फिर आप भूल जाइए 10 साल, वो तो गए, नौकरी गई और फिर कोई याद नहीं रखेगा। जब आप रिटायर हो जाएंगे तो आप निर्दोष भी साबित हो गए तो कौन आपको मीडिया वाला उठाएगा और कौन क्या मुद्दा उठाएगा। तो आज इसलिए मुद्दा नहीं उठ रहा है। एक जीपी सिंह का जो मैं डर आपको बता रहा हूँ, एक सिस्टम के अंदर ये डर है ईमानदार अधिकारियों के प्रति। अगर सही न्याय करना है छत्तीसगढ़ के अंदर, अगर वास्तविक में ईमानदार आईपीएस को आईएएस के बीच में अगर कोई मैसेज सरकार ने देना है और कोर्ट ने मैसेज देना है और वास्तविक में न्याय जिंदा रखना है, तो कार्यवाही बहुत जरूरी है। दोषियों पर कार्यवाही हो, जेल भेजा जाए, सस्पेंड हो, आईपीएस हो या आईएएस, उनको सामने लाया जाए। सरकार के लोगों पर क्यों ना कार्यवाही करनी पड़े। पहली बार कोई मुख्यमंत्री जेल थोड़ी नहीं गया है, पहली बार कोई प्रधानमंत्री भी जेल नहीं गया है। इस देश में प्रधानमंत्री भी जेल गए हैं, मुख्यमंत्री भी गए हैं। तो डर किस बात का, जांच बिठाई है और ये काम कोर्ट का है अपनी तरफ से। वो नहीं भी कहें कि हमको नहीं कार्रवाई करनी, कोई बात नहीं, उसमें जो है मुझे लगता है कि वो पक्ष जो है वो सरकार को देना चाहिए और एजेंसियों को बोलना चाहिए कि तुम जो है पक्षकार बनिए, तुम ले लाइए सबूत, तुम ये चीजें करिए, बताइए कौन था सामने भाई, उसको अब कबूला जाए। उसका जो टेस्ट होना है, नेगेटिव टेस्ट, जितने टेस्ट हैं, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। अब मैं दूसरे पक्ष पर आता हूं,
कि इन सबूतों को बदला भी जा सकता है, इन सबूतों को खरीदा भी जा सकता है। वजह वही है कि एक तरफ हम सिस्टम का डर भी हमने देख लिया, दूसरी तरफ ये भी डर है कि अगर कोई दोषी है तो उसके बचने का भी बहुत सारे उपाय हैं, अगर ये है। तो इन दोनों चीजों को जनता के बीच में विश्वास स्थापित करने के लिए न्यायालयों का काम है कि आईएएस आईपीएस के लिए तो खास करके ऐसे कड़े प्रावधान करने चाहिए। एक तो वो गलत करें तो उनको छोड़ना नहीं है, उनके लिए दोगुनी सजा का प्रावधान कर दो, लेकिन साथ ही साथ उनके साथ भी अगर कोई गलत करता है तो ऐसी भी सजा के लिए दोगुनी ही सजा की व्यवस्था सामने वाले व्यक्ति पर भी करनी चाहिए, ताकि जो है समाज में एक ऐसी चीज स्थापित हो सके और बरसों तक ईमानदार अधिकारी खुल करके आए और कहे। आप सोचिए कितना बड़ा डर होगा उन अधिकारियों में, सोच करके इमेजिन करके देखिए, अगर हम एक पक्ष की बात करें कि वो ईमानदार अधिकारी क्या बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो दहशत देख ली जीपी सिंह की आंखों में कि नहीं, ईमानदारी बड़ी नहीं है, अगर हम रहेंगे इज्जत है वो बड़ी चीज है। ईमानदारी का क्या करेंगे, ओढ़ेंगे कि बिछाएंगे? इस सरकार से निकल गए तो अगली में साबित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ये किया जाए। जी जी बिल्कुल, इस पे मैं बोलना चाहूंगा सर कि जो ये मुद्दा है, जब एक छोटा सा हम आंदोलन करते अपनी मांगों को लेकर, तो बताया जाता है कि आईपीएस लॉबी नाराज हो जाएगी, आईपीएस लॉबी का ऑर्डर है। लॉबी का जो शब्द आता है, हमेशा से मैं तो पुलिस विभाग में बचपन से रहा हूँ, पिताजी भी रहे, तो सारी चीजों को बहुत नजदीक से देखा हूँ। जो आईपीएस लॉबी की बात आती थी, इस मामले में ये देखने को मिला कि एक आईपीएस अधिकारी दूसरे आईपीएस अधिकारी के खिलाफ जैसा भी होगा, अब जो वर्तमान में जो चीजें दिख रही है, इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है कि इनके ऊपर झूठा एफआईआर हुआ है, जीपी सिंह जी को झूठा फंसाया गया है। यहाँ पर आईपीएस लॉबी क्या कर रही थी? क्या लॉबी दो पक्षों में बंट गई थी? क्या लॉबी एक पक्ष की तरफ ही चली गई थी? देखिए, सोचने की बात है ये। जो आईपीएस लॉबी की बात, आप तो दिल्ली में है, वहां तो और भी बहुत सारे अधिकारियों को देखते होंगे और आप बहुत सारी मीटिंगें भी अटेंड करते हैं, उनके साथ आप ऑलरेडी जुड़े रहते हैं। तो इस पे आपका एक और पक्ष जानना चाहूंगा, क्या आईपीएस लॉबी का कर्तव्य नहीं था कि उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो नहीं, हम अपने बिरादरी के व्यक्ति को हम गलत नहीं साबित होने देंगे या इनके साथ गलत नहीं होने देंगे? क्योंकि जितने भी एफआईआर होते हैं, जितनी भी कहानियां रची जाती हैं, जितनी भी कहानियां गढ़ी जाती हैं, पूरे एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जो भी वहां का सुप्रीम होता है, उसी के दिशा निर्देश पे ही गढ़ी जाती है। अब इतनी सारी कहानियां होती थी सर, मैं छत्तीसगढ़ पुलिस में ये चीजें देखते आया हूँ कि डीजीपी के कहने पर, फलाने आईजी के आदेश पर, फलाने एसपी के नेतृत्व में, फलाने एडिशनल एसपी ने ये किया। तो जब वाहवाही लिए ये लोग उस समय पूरा भर भर के जीपी सिंह जा रहे हैं जेल, जीपी सिंह को होगी आय से अधिक संपत्ति में, ये और भी बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई। अब इसके लिए क्या मैंने आपको देखो दो चीजें बताई जो बड़ी बड़ी गंभीर हैं और जिनको जो दर्शक है वो भी देख रहे हैं, वो भी इस बात का निर्णय करेंगे। मैंने देखो आपको एक बड़ी चीज बताई, जिस चीज पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं, उस चीज को आप सोचिए कि एक तो इमेजिन करने वाला, दूसरा जो आप कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ दावे से और अनुभव के आधार पर। जितने भी अभी तक हमने केसेस देखे, बहुत सारे हमने इंटरव्यू किए हैं, जिनमें हमने जो केवल पुलिस विभाग के ही नहीं, मैं ये आपसे कह रहा हूँ आर्मी के बहुत जो है ज्यादा सीनियर, जिनके ऊपर देशद्रोह के आरोप लगा करके उनको निकाला गया और उनको पेंशन मिल रही है वर्तमान में, ऐसे लोगों के हमने इंटरव्यू किए, जिनके ऊपर कहा गया आपने आतंकवादियों को आरडीएक्स लाने के लिए जम्मू कश्मीर वाले मामले में सीईओ का इंटरव्यू किया। तो आप सोचिए, वो कह रहे हैं कि हमको फांसी दीजिए, हमको आप पेंशन दे रहे हैं। हमारे ऊपर आपने एक तरफ आरोप लगाया कि आप देशद्रोही हैं, आपने आतंकवादी निकाले और उसको हटाया भी नहीं और पेंशन जारी है हमारी 4 साल से, इसलिए जारी है। हम तो आतंकवादी है ना, आतंकवादियों को निकाला तो हमको तो फांसी मिलनी चाहिए, आप हमको पेंशन दे रहे हैं। तो आप सोचिए, जबरदस्ती का पेंशन। आपको एक तरफ ये कहा जाए कि आपने आतंकवादी पास करवाए हैं, आपको नौकरी से निकाल दिया जाए और जबरदस्ती पेंशन दी जाए। आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको तो जेल भेजा जाना चाहिए। और आप चिल्लाएं कि हमको जेल में डालो, लेकिन आपको जेल में नहीं डाला जाए तो आपको कैसा लगेगा? मतलब आप कहें कि भाई मेरे ऊपर जो आरोप लगाए, या तो आरोप हटा दीजिए, बिना आरोप हटाए आपको अगर सैलरी मिले, वेतन मिले, सुविधाएं मिले, और फिर आपको ये सोचो कि वो ऐसी पोजीशन के भी हमने इंटरव्यू किए, हालांकि ये तो सेना पर है, वो उनके अधिकारी जाने। तो यहाँ पे भी बस सवाल में हर किसी पर, अब यहाँ पर जो मैं उसी पर आ रहा हूँ, राजद्रोह जो है, इसमें किसी भी आईपीएस पर किसी की भी सरकार हो, ईमानदार कोई सरकार नहीं होती है, ये सब कहने का ड्रामा होता है इनका। किसी भी आईपीएस पर एफआईआर बिना मुख्यमंत्री की सहमति के हो ही नहीं सकती है। ये आप इसको 100% समझ लीजिए, चाहे
भाजपा की सरकार में किसी आईपीएस पर और आईएएस पर जो है शिकायत दर्ज करवाई जाए, शिकायत नहीं, शिकायत हो सकती है, शिकायत तो आम आदमी भी कर सकता है, लेकिन एक एफआईआर बिना मुख्यमंत्री की अनुमति के हो ही नहीं सकती। मैं आपसे कह रहा हूं, इसकी अगर जांच हो जाए ना सही से, सीबीआई की जांच अगर हो जाए, नाम आ जाएगा, मुख्यमंत्री साहब फंस जाएंगे, मतलब मुख्यमंत्री साहब फंस जाएंगे। ये नाम तो पहले से ही उछल रहा है सर कि पिछले मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के ऊपर तो आरोप लग ही रहे थे कि उन्होंने ही डायरेक्ट फंसवाया है इनको करके, ये नाम उछल ही रहे हैं, लेकिन अब पर्दा कैसे हटेगा? पर्दा हटवाना भी आईएएस की है। देखो यहाँ पर किसी वकील के ऊपर बड़ा केस हो सकता है, मुख्यमंत्री की कोई जरूरत नहीं, किसी मिनिस्टर के ऊपर भी एफआईआर हो सकती, शायद मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं, लेकिन जब आईएएस आईपीएस की आती है ना, इसमें कोई भी इन्वॉल्व एजेंसी नहीं होती है। एजेंसी करेगी तो अपने पास केस करेगी, वो राज्य में नहीं कर सकती केस, अपने पास करेगी। जैसे सीबीआई को लगा कि इनके पास आय से अधिक संपत्ति है तो सीबीआई अरेस्ट करेगी, अपने पास केस करेगी। ईडी का अगर केस होगा तो ईडी अपने पास केस करेगी, उसमें मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं होता है और उसमें कोई रोल भी नहीं होता है कि ईडी को लगा कि आय से अधिक संपत्ति है, ईडी को मालूम ही नहीं है, राज्य को पता चल गया, भाई कमाल की बात है, और ईडी बाद में उनको क्लीन चिट दे रही है। तो ये मुख्यमंत्री की बिना सहमति से, हाँ इसमें मैं ये मानता हूं कि उनको ईमानदारी का कीड़ा जागा, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और जो हमेशा भुगतना पड़ता है एक ईमानदार को। अब ये है कि छत्तीसगढ़ के तमाम जो है जो आईपीएस है उस पर इसका बड़ा फर्क पड़ा है। मतलब ये अभी तक फर्क केवल उत्तर प्रदेश में था, यही फर्क दिल्ली में था, यही फर्क अन्य राज्यों में जहां जहां आईपीएस, क्योंकि एक आईपीएस पर जब एफआईआर हो जाती है और वो जेल चला जाता है, केवल एफआईआर हो जाती है, तो आप समझिए कि पूरे 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 कानून को काली पट्टी बांध देने के बराबर हो गया। आईएएस आईपीएस पर तो अधिकार होना ही नहीं चाहिए राज्य में किसी को एफआईआर करने का, क्योंकि मुख्यमंत्री से तभी आजाद हो पाएंगे। इनके ऊपर केवल 2 ही लोग एफआईआर कर पाए। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि ये बदलाव किया जाए। कौन? एक तो सीबीआई एफआईआर करे, क्योंकि आईपीएस ज्यादा आईएएस ज्यादा होते नहीं है, तो इनके खिलाफ आय की संपत्ति ज्यादा है कि नहीं है, सीबीआई ज्यादा कौन जान पाएगा। जब देश में 125 करोड़ की भाई सुरक्षा कर रहे हो और आपसे 400-500 नहीं संभल रहे हैं, देश में 640 तो जिले ही है टोटल, तो आपसे मैं कहूं कि 1000-1500 आप संभाल लीजिए तो उनको आप आसानी से संभाल सकते हैं। ये कोई मजाक भी नहीं है, और ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपके शो में। मैं आपसे कह रहा हूं इस बात को लेकर के, और पूरे मतलब पूरा आश्वस्त भी आपको कर दूं इस बात से कि अगर ये ईडी के और सीबीआई के सुपुर्द अगर कर दिए जाए इनके केस कि वही करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि आईएएस आईपीएस की ईमानदारी कितने हैं, क्यों कम होंगे ज्यादा होंगे वो तो बाद में भी पता चल जाएगा। राज्य सरकारों को सबूत देना पड़ेगा, इसको ईडी को, राज्य सरकारों को सबूत देना पड़ेगा सीबीआई को, और उनको लगेगा भाई आप करना चाह रहे हो ना एफआईआर, तो आप वो करेंगे कार्यवाही, वो भेजेंगे जेल, तो आप सबूत दीजिए, तो राज्य सरकारें उनको सबूत देंगे और वो उसकी पड़ताल करें, और जांच पड़ताल होने के बाद एफआईआर की जाए। मेरा सिर्फ इतना सा है ताकि आईपीएस मंडली जो है ना, मंडली की जो आपने बात कही थी, वो जो लॉबी है, जो एक तरह से नैरेटिव जो अलग तरीके से पेश कर देती है, ये सब मुख्यमंत्री के खिलौने हैं। एक होता है छोटा खिलौना, एक होता है बड़ा खिलौना। तो ये जो मुख्यमंत्री भी तो खेलेगा, अगर वे ऊपर काम किया है करने को, तो किसी ना किसी से इधर से उधर चलाएगा, तो ऊपर लॉबी मिलेगी। आईएएस आईपीएस तो मिलेंगे नहीं, तो इधर का उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, यही सब करते रहते हैं। तो ये चीज है कि इसमें राज्य सरकारों को ये चाहिए कि राज्य सरकारों के पास ये अधिकार छीन लेना चाहिए कि किसी आईएएस आईपीएस पर सीधे करें। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अधिकारी गलत है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, नहीं, ये सीबीआई और ईडी को सबूत सौंपे जाएं और उस आधार पर वो लोग जो है खुद कार्रवाई करेंगे, खुद जेल भेजेंगे। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है। जी जी बिल्कुल, जो आपने बोला कि इनको लगाम लगाना भी जरूरी है, क्योंकि सिर्फ ईडी और सीबीआई के भरोसे ही छोड़ दिया जाएगा सर तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। लेकिन मैंने कहा राज्य सरकारें जांच करवाएं, एफआईआर दर्ज नहीं हो, जांच करवाएं, शिकायत करें, सबूत इकट्ठे करें और सबूत जो है वो बाकायदा भेजें। उसके बाद में एक अलग से नियम एक बना दिया जाए ना एक आईपीएस के लिए। कितने आईपीएस साल में पकड़े जाते हैं? 5 या 6, 10 या 20, मैं नहीं कहूँ, अगर ज्यादा साल में अगर 10 केस आए तो 10 केस नहीं संभाल सकते क्या? एक थाना तो अकेले 10,000 केस संभाल रहा है, तो उनसे 10 केस नहीं संभलेंगे। 10 केस अलग से मैं कहता हूँ कि 2-4 और सीबीआई के ऑफिसर जो है उनको भर्ती करने पड़ेंगे। कर लीजिए भाई, 10-12 केस आते हैं साल में, उनको देख लीजिए, उनकी जांच देख लीजिए, चीजें देख लीजिए, ठीक लग रहा है तो उनको अदालत में बुला लीजिए और आप सजा कीजिए। सीबीआई और ईडी जब सजा देगी तो बोल भी नहीं पाएंगे, कहीं अपील नहीं, दलील नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि साबित हो जाएगा कि ये आपने गलत किया है। सीधी बात है, उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, कोई डर की भावना नहीं, और उसमें जांच के लिए राज्य सरकार को सहयोग भी करे
राज्य सरकार को लगता है कोई अधिकारी गलत है तो उसके सबूत जो है पेश करे, वो तो कर ही सकती है ना, उसके लिए काम बना है, जी बिल्कुल। कि नहीं वो नहीं करे। अब वर्तमान स्थिति ऐसी है कि जीपी सिंह जी अब वापस आएंगे छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में और एडीजी रैंक से आएंगे और प्रमोशन का उनका टाइम है, डीजीपी रैंक पे आएंगे। अब जब वो डीजीपी रैंक पे आएंगे, मेन स्ट्रीम डीजी बनते हैं या नहीं बनते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन रैंक तो उनका डीजीपी का आ जाएगा क्योंकि उन्होंने तो वो योग्यता हासिल कर ली है, वापस आना तय है। अब जी। ये जो अधिकारी हैं जो उनके खिलाफ षड्यंत्र किए थे, क्या वो इस विभाग में फ्री स्टाइल नौकरी कर पाएंगे, ये एक सवाल है मेरे मन में। क्योंकि अब ये सवाल तो सिर्फ मेरे मन में क्या, हर एक व्यक्ति के मन में उठ रहा है कि ये मेरे मन में भी आ रहा है जिन्होंने उनके खिलाफ कि- कार्रवाइयां की, एक तो वो हाँ। उनसे जूनियर थे, एक तो वो इनसे जूनियर हैं। अब ये आएंगे तो डीजीपी रैंक पे ही, फुल फ्लेज पावर। देखिए पुलिस विभाग का आईपीएस अधिकारी है, फुल फ्लेज पावर में रहेंगे। जीपी सिंह जी अब छोड़ेगा तो नहीं, ये आएंगे तो हम भूल ही जाएं कि वो छोड़ेगा, केस नहीं कर रहा है इसका मतलब छोड़ेगा नहीं है, शायद केस से खतरनाक सजा दे इन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो सकता है जो हम लोगों ने सोचा नहीं हो। हम लोग केस केस करते रहे और वो पर्सनल केस किया गया था तो पर्सनल ही दुश्मनी निकाली जाए, ये भी हो सकता है। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। जी जी नहीं, बिल्कुल इस पे देखिए ये एक बहुत गंभीर विषय रहेगा क्योंकि उन लोगों का इनके अंडर में नौकरी कर पाना कितना संभव हो पाएगा, क्योंकि आपने तो गलत कर दिया, अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो कर दिया। आपने एक अपने वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ जब खींची एफआईआर तो उस समय आपकी कलम नहीं कांपी, आपके हाथ नहीं कांपे और एक जिस भी षड्यंत्र के तहत हुआ होगा तो वो तो आने वाले समय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि ये चीजें हुई हैं और इन चीजों के तहत हुई हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी बोलती है हम सुशासन की सरकार है, चाहे कोई भी हो, किसी भी पद में हो, किसी भी लेवल में बैठा हो, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे यदि वो गलत है। तो अब तो मेरा नजर बिल्कुल उसी पे जा रहा है कि जीपी सिंह जी के ऊपर इसलिए ये डिबेट आज इसलिए जरूरी थी क्योंकि जो सुशासन की बात की जाती है, क्या उसका उदाहरण आप दे पाएंगे कि आपके राज्य का जब इतना बड़ा अधिकारी, इतने लेवल का आईपीएस अधिकारी अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा की क्या गारंटी है। मोदी की गारंटी की बात तो होती है, तो आम जनता की सुरक्षा की जब बात हो रही है यहाँ पर, तो आम जनता भी तो देख रही होगी ना कि जब इनका आईपीएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है, उसके ऊपर फर्जी केस हो जा रहे हैं, तो जनता तो बहुत चिल्लाती कि हमारे ऊपर फर्जी केस हुए, हमारे ऊपर ये हुए, आपको एक हमारे बड़ा ऊपर वो वाक्य हुए। बताता हूँ। एक फिल्म अक्षय कुमार की आई थी, गब्बर सिंह, गब्बर इज बैक। जी गब्बर इज बैक में जब गब्बर आता है, वो बनता है, उसकी पत्नी मार दी जाती है, उसके बाद वो गब्बर आता है, पूरा रोल प्ले करता है और वो एक कहता है कि मैं ब्रांड हूं, ठीक है, अगर तुमने घूस ली तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वहीं दूसरी तरफ जो विलेन होता है वो कहता है कि अगर तुमने घूस नहीं ली तो मैं मार दूंगा। जी बिल्कुल। मतलब अब यहाँ पर ये समस्या आती है कि जो कांग्रेस की सरकार में जो प्रताड़ित थे वो अभी ठीक है, ईमानदार हो जाते हैं या उनको छोड़ दिया जाता है या क्या किया जाता है, एक तरह से वो साबित हो जाते हैं, ठीक है, कार्यवाही की होगी, जांच निष्पक्ष की होगी तो कहीं ना कहीं छूटे, क्योंकि हाई कोर्ट उसमें कर रहा है तो हाई कोर्ट पर कोई सवाल ही नहीं है। हाई कोर्ट के पास जो सबूत जाएंगे उसी के आधार पर सब कुछ होगा, ठीक है। सरकार ने और कांग्रेस की सरकार इतना ही अगर उनके खिलाफ सबूत थे तो अपने दौर में क्यों नहीं दे पाई, चाहती तो अपने दौर में इतने सारे सबूत दे देती। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि भाजपा ने सबूत मिटाए होंगे, क्योंकि जब आपका दौर था और आपके दौर में जब केस लिखे गए एक आईपीएस पर तो आपने तो बहुत सारे सबूत उस समय दे देने चाहिए थे, जो भी सबूत थे। भाजपा को मिटाने का अवसर ही नहीं मिलता, मतलब अगर कोई ऐसी चीज बाहर निकल के भी आ रही है, क्योंकि लॉबी हर जगह तैयार है रहती है कोई भी सवाल जवाब लगाने के लिए। नहीं, भाजपा वाले तो किसी को भी नहला धुला के भेज देते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उस दौर में सबूत थे तो वो उस दौर में ही दे दिए गए होते तो भाजपा का नंबर तो अभी आया, भाजपा तो अभी आई है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना कांग्रेस और भाजपा का क्या है, वो गब्बर सिंह और जो सामने वाला जो ब्रांड था उसका, कि अगर घूस ली तो गब्बर मार देगा, अगर नहीं ली तो दिग्विजय मार देगा। उसमें दिग्विजय सिंह पाटिल होता है, तो दिग्विजय सिंह घूस। अब जो ईमानदार अधिकारी है वो क्या करे, मैं ऐसी सिचुएशन में आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा सवाल है, मैं पूरी फिल्म देख के मैं तय नहीं कर पाया इस चीज को, और ये सवाल पूरे समाज पर सटीक बैठ रहा है। मतलब एक व्यक्ति कह रहा है कि अगर घूस ली ईमानदार अधिकारी को तो मैं मार दूंगा, एक अधिकारी को मान लीजिए, और एक कह रहा है कि घूस नहीं ली तो मैं मार दूंगा। क्या करना चाहिए अधिकारी को, क्या करे अधिकारी? जी आज का दौर तो सर सोशल मीडिया का है और बहुत
स्पष्ट है कि आप अपनी सच्चाई एक बार बता दें, और जो बड़े लेवल पे बैठे हुए अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस की हम जब बात करते हैं, और जो नेता हैं जो ऊंचे लेवल पे हैं आज के डेट में, सभी के पास मोबाइल है और सबके अपने फॉलोअर्स हैं। हमारे यहाँ तो एक आईपीएस अधिकारी भी हैं, उनके यूट्यूब में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो आए दिन आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरे ख्याल से वो पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्ट्रीम में रहे। तो आईपीएस अधिकारी के, आईएएस अधिकारी के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं। उससे होगा क्या? और उससे क्या होगा जो नहीं आप सर, कह तो रहे हैं? सच्चाई जब सामने आनी चालू होती है, हो सकता है शुरुआत कोई भी करता है तो एक या दो लोगों को तो तकलीफें आती हैं। अच्छा, एक लेकिन बड़ा आज उदाहरण देखिए आपको दे देता हूँ। बात उठ के आई। दिग्विजय का ब्रांड मैं ऊपर पहुंचा देता हूं और गब्बर सिंह को भी बहुत ऊपर कर देता हूं। मैं थोड़ा सा एक आईएएस आईपीएस से भी ऊपर पहुंच जाता हूं जो इनके ऊपर होते हैं, मुख्यमंत्री। दिल्ली के अंदर केजरीवाल इसका उदाहरण है बेचारे। मतलब कबूल कर ले तो भी जेल जाएगा, नहीं करेगा तो भी जेल जाएगा। करे क्या बेचारा? चिल्ला चिल्ला के मर गया पूरे देश वालों के सामने। लास्ट में अदालत ने छोड़ा भी, अब मतलब चीजें भी की। कोई चीज पहले भी तो हो सकती थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब दोनों तरफ गब्बर के टाइप के ही लोग बैठे हुए, एक बैठा हो बिल्कुल कट्टर ईमानदार, एक बैठा हो कट्टर एकदम बेईमान, तो क्या कर सकते हो? क्योंकि दोनों का ऐसी सिचुएशन में वो व्यक्ति फंस जाता है, न सोशल मीडिया काम आती, न अपील, न दलील, वकील, कोई काम नहीं आ पाता है। जी नहीं सर, आएगा बिल्कुल, बदलाव का समय और 100% आएगा। अपील दलील सब काम आएगी। ठीक है, लेकिन वो समय के साथ आएगा जो जीपी सिंह के साथ आया है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये यहीं पर अब एक चीज आ जाती है कि जिन लोगों ने फंसाया, फिर वही सवाल जो आपने जहां शुरू किया था कि जिन लोगों ने फंसाया उन लोगों पर कार्यवाही अगर हो तो एक ईमानदार जो लॉबी है हमारी आईपीएस और आईएएस की, वो बहुत निर्भीकता से काम कर पाएगी। उसमें एक बढ़िया मैसेज एक जाएगा, संदेश जाएगा कि देखिए किसी आईपीएस को फंसाना आसान नहीं होगा। अगर आप फंसाएंगे तो आप भी फंसेंगे, चाहे क्यों ना आप आईपीएस हो, मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, कोई भी आप हो। अगर आप किसी आईएएस आईपीएस को खिलवाड़ अगर समझेंगे, मजाक समझेंगे, तो आपको भी मजाक ही समझा जाएगा और आपको जेल में डाला जाएगा एक ना एक दिन। तो ये एक बड़ा मैसेज एक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अंदरूनी कार्रवाई चाहे जितनी कर लो, बाहर की एक कार्रवाई होती है, वो लोगों में एक मैसेज आता है। जी। ये तो अब मेरी खुद की अपील है छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार से, सुशासन की सरकार से। बहुत कुछ आपने निर्णय लिए साए। अब विष्णुदेव साय जी, आपको कानून में भी साए निर्णय लेने की आवश्यकता आ गई है। यहाँ पर आप उदाहरण प्रस्तुत करें कि जिन्होंने जीपी सिंह जी के खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किए, और उस दौर में जितने भी लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए थे, उन सभी लोगों को न्याय दिलाना अब सुशासन की सरकार का काम है। क्योंकि हमारा काम है सरकार से सवाल पूछना और हमारा काम है सरकार से जवाब लेना। तो ये दोनों चीजें हमें ही करनी पड़ेगी। हम आम जनता होने के नाते, हम मीडिया कर्मी होने के नाते, हम राजनेता होने के नाते, हम एक कर्मचारी होने के नाते, हम इस राज्य की जनता होने के नाते और इस देश की जनता होने के नाते हमारा पूर्ण अधिकार है कि हम इनसे सवाल करें और इनसे जवाब मांगे। इसीलिए एक बड़ी आपने बात कही, आपने एक बड़ी बात कही कि केवल आईपीएस की जांच क्यों हो, उस दौर के सारे केसेस की जांच हो। क्योंकि उस समय अगर एक आईपीएस को झूठा अगर फंसाया जा सकता है तो उसके नीचे वाले छोटे कर्मचारियों को कैसे फंसाया गया होगा। तो सारे केसेस की एक बार जांच हो जानी चाहिए और उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, हाई कोर्ट को सोचना चाहिए गंभीरता से कि इस टाइप के सारे केसेस जितने भी उस डेट में या उसके आसपास की डेट में 2-4-6 महीने आगे, 2-4-6 महीने पीछे जो भी केस लिखे गए हैं उस वर्ष में, उन अधिकारियों पर उसी आईपीएस के अगर आसपास के उन जिलों में, तो कम से कम आसपास के तो जिलों में हो ही जाना चाहिए कि आपको देख लेना चाहिए। मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे खुद के ऊपर 5 झूठे एफआईआर हैं। जीपी सिंह जी के ऊपर तो 1 राजद्रोह लगा, मेरे ऊपर 2 राजद्रोह लगे हुए। तो उसी दौर का है। और आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ कि जिस रायपुर जेल में मुझे रखा गया, मेरे रखने के एक दिन बाद जीपी सिंह जी की गिरफ्तारी होती है, उनको रायपुर जेल में लेकर आया जाता है और मैं उनसे ना मिल पाऊं या वो मुझसे ना मिल पाए, ये स्थिति में मेरा जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है। मुझे रायपुर जेल से शिफ्ट कर दिया जाता है कोरबा जेल। क्योंकि देखिए वो दौर ही वैसा चल रहा था कि जो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा हम उसको जेल भेज देंगे। आपकी आवाज दबाने के लिए हम वो हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, जीपी सिंह जी बड़े अधिकारी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, अंग्रेजों की तरह जो आपने एक बड़ी बात कही, अंग्रेजों की तरह ये भी ध्यान रखा गया, उन अधिकारियों ने ये खास करके ध्यान रखा जो फंसा रहे थे
कि ये क्रांतिकारी आपस में न मिल पाए, क्योंकि ये मिल गए तो अंदर से भी ये बहुत कुछ करते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल सर, जी, ऐसा ही हुआ। क्योंकि सर एक आईपीएस अधिकारी जब जेल के अंदर जा रहा है, जो उस जेल का सुपीरियर रहा हो, जिसने पूरे जीवन भर लोगों को, अपराधियों को जेल भेजा है, आप उसको ही जेल भेज दे रहे हैं। आप उसके जी, पूरे परिवार को तबाह कर दिए। सर बात यह है, परिवार तो हमारा भी तबाह हुआ, लेकिन हमें पूछने वाला कोई नहीं था। जब उस रैंक के अधिकारी के साथ ये हो सकता है, तो मैं तो एक सिपाही था। बिल्कुल। सवाल ये है, आम जनता ये चीजें जानना चाह रही है। अब मेरा तो सीधा बिल्कुल विष्णुदेव साय जी से यही रहेगा, और गृह मंत्री विजय शर्मा जी से भी मैं एकदम आग्रह है, निवेदन है कि यहाँ पर जब गलत निर्णय आ गया है, क्योंकि विजय शर्मा जी बोले थे माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय आते हैं, मैं उस पर अडिग रहूंगा, मैं कानून का पालन करूंगा, मैं आदेशों का पालन करूंगा और पूरे लोगों से करवाऊंगा। तो जी, क्योंकि गृह मंत्री होने के नाते विजय शर्मा जी की भी जिम्मेदारी अब तय होती है बिल्कुल। कि जी, आप कानून व्यवस्था को तो आप ही देखते हैं, आपके अंडर की ही व्यवस्था है, तो सवाल तो अब उनसे भी होंगे। और कार्रवाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा जी आए हैं तब से ऐसा देखने को मिल रहा है, तेज तर्राट गृह मंत्री कई सालों बाद छत्तीसगढ़ को मिला है, तुरंत एक्शन जी, लेने की बात करते हैं, जहां पर घटनाएं दुर्घटना होती खुद पहुंच जाते हैं। तो अब यहाँ जी। पर उनको एक आदेश देना चाहिए कि झूठे आरोप जो लगाए गए थे, झूठे कार्रवाइयां की गई थी, अब इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करने का उनको स्वतः आदेश दे देना चाहिए। जी। तब आएगा सर मजा देखने में कि जो भी हाँ, बिल्कुल, गलत कार्रवाई ईमानदार करेगा। ईमानदार जो एक लॉबी है, वो मैंने वही शुरुआत में आपसे क्या कहा, वही बात मैंने रखी कि ईमानदार लॉबी में अगर कोई मैसेज देना है आपने कि वो ईमानदार बने रहें और आप चाहते हैं कि वो ईमानदारी से ना डरें, तो उनको एक अच्छा और सशक्त और एक गंभीर मैसेज, एक मजबूत मैसेज आपको देना ही पड़ेगा। उसके लिए मैसेज का माध्यम एक ही है कि मैसेज का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई उनको लिखित चिट्ठी दे दिया, कानून बना दिया, नहीं। उनको चाहिए कि उन अपराधियों पर कार्रवाई करो, वो मैसेज अपने आप समझ जाएँगे कि आप क्योंकि कार्रवाई सर कर रहे हैं। आपकी सरकार में सरकार कोई भी हो, कार्रवाई होगी, आज नहीं तो कल होगी। और अगर सरकारें नहीं कर रही हैं, तो ऐसे में न्यायालयों की ज़िम्मेदारी है कि उनको तो कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि वो तो हर 5 साल में नहीं बनते हैं। उनको किसी सरकार से लेना-देना नहीं है। उनको तो ऐसे अपराधी छोड़ने ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आदतन अपराधी हैं। जिसे एक एक शब्द आता है ना, आदतन अपराधी। ये खतरनाक अपराधी हैं, ये आदतन अपराधी। अगर इनको एक बार छोड़ दिया गया और सिस्टम से किसी व्यक्ति को निकले हुए, जो सिस्टम के अंदर है, अगर ऐसे अपराधी को छोड़ा गया, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ऐसे अपराधियों पर ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बशर्ते जो लोग आम हैं, आम अपराधी हैं, उनकी बजाय जो है, ये जो अपराधी हैं, ये खतरनाक हैं। एक अपराधी जो आम अपराधी है और सिस्टम के अंदर बैठा हुआ एक अपराधी 100 अपराधियों के बराबर है। उसको छोड़ा जाना मतलब आप समझिए कि 1000 अपराधियों को छोड़ रहे हैं, क्योंकि वो कल को और अपराधियों को पालेगा, और अपराध बढ़ाएगा। सिस्टम के अंदर पता नहीं कितनों की जो है वो एक तरह से क्या-क्या करेगा, उसको समझ नहीं सकते हैं। जी बिल्कुल, इसमें तो अगर जीपी सिंह जी के साथ जो मामला हुआ है, उसमें अगर न्याय दिलाने की बात होगी और सही कार्रवाई होती है, सही कानूनी प्रक्रिया होती है, तो जो मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, इस मामले में कम से कम 8 से 10 आईपीएस रैंक के अधिकारी फंसेंगे, 5-7 सीपीएस रैंक के अधिकारी फंसेंगे, कई थानेदार फंसेंगे, क्योंकि जो आपराधिक षड्यंत्र की जो बातें आई हैं, और कई राजनेता फंसेंगे जिनको जीपी सिंह जी से तकलीफ थी। ये अच्छा, सारे एक और सवाल मेरे मन में आया बातचीत करते हुए, जब आपने कहा देश में जब भी कोई पीड़ित होता है ना, तो वो पीड़ित समाज बना लेता है अपना, जैसे पीड़ित ये, पीड़ित वो, पीड़ित ये, मतलब आपने जी देखा जी, होगा। अभी क्या पीड़ित पीड़ित पति संघ आईएएस चल रहा है। आईपीएस संघ नहीं बना लेना चाहिए, ताकि तो देश भर में जितने भी पीड़ित हैं बेचारे बाद में निर्दोष जो पाए जाते हैं और उनके लिए काम कुछ नहीं हो पाता है, क्या ये करना नहीं चाहते? हालांकि ये करने में बहुत सक्षम होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनकी पावर पर कोई डाउट नहीं कर सकता। ये अंदर से जो काम कर सकते बाहर ही, इनमें ये भी नहीं है कि अगर ये चाह ले कि इनको 1 घंटे में न्याय चाहिए तो 1 घंटे में लेके मानेंगे। ये सबको पता है। लेकिन एक तरह से इनको भी एक चीज दिखानी चाहिए कि जनता के बीच में आकर के कि न्याय हम भी संविधान के तरीके से पा रहे हैं। ये भी इनको करना चाहिए कि हम अपना निजी जी गुस्सा नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि जो सामने वाले ने किया अगर उसी तरह से आप भी करेंगे तो फिर उसे भी न्याय पूरा नहीं कहेंगे। जनता के सामने आप ऐसा मैसेज दो, अपनी कोई ऐसी चीज दिखाओ ताकि जनता में भी एक उम्मीद जगे कि एक आईपीएस भी न्याय संविधान के जरिए ही पाने की एक हमेशा मन में, दिल में एक भावना रखता है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, इसका तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण यहाँ से मुझे मुझे लग रहा है, जो छत्तीसगढ़ पुलिस में अब बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में,
क्योंकि वर्तमान सरकार की भी स्थिति है कि कानून व्यवस्था अच्छी रहे। देखिए परिस्थितियां क्या होती है मैं उसकी बात नहीं करूंगा, वर्तमान में क्या चल रहा है, लेकिन जो एक मानसिकता लेके जो ये चल रहे हैं कि एक अच्छी कानून व्यवस्था, एक अच्छी सिस्टम बने, अधिकारी साफ सुथरे रहें, जो त्वरित एक्शन कुछ मामलों में हमको देखने को मिलते हैं। कहीं पर डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, कहीं पर डिसीजन सही होते हैं, हम डिसीजन पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो अब जीपी सिंह जी को माननीय उच्च न्यायालय से न्याय मिला है, तो ये तो अपने आप में साक्षात उदाहरण है कि मेरे को भी न्याय लेने के लिए न्यायालय में ही जाना पड़ा, संवैधानिक तरीके से ही जाना पड़ा, वहां से मुझे न्याय मिला। और ये चीजें तो उन्हें पब्लिक को बतानी चाहिए कि ये तरीका मैंने अपनाया, और आपके साथ भी अगर गलत होता है तो जो आपने बोला कि पीड़ित संघ होता है, ये संघ होता है, उसके लिए हमारी संस्था तो काम कर ही रही है सर। वर्तमान में हम छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हम बड़े लेवल पे काम करेंगे। दीवान साहब सवाल ये भी उठता है कि जब कोई आरोप जिस किसी पर लगते हैं ना, तो भारत की मीडिया पता है कैसी है, उसको उसी समय सुप्रीम कोर्ट की जज बन जाती है, और सीधे सीधे एंकर जो है वो जज बनते हैं और वकील उनके जो है रिपोर्टर बनते हैं। फील्ड पे गए और माइक, ये आप समझिए कि वो अदालत लाइव चल रही होती है, अदालत चल रही है और जनता जो है देश में एक तरह से देख रही है, और एंकर जो है फटाफट अरे आज पकड़े गए, और पूरा पकड़ में 1 घंटे के अंदर जो है ना वो सारी अपील दलील जो सुनते उसकी एक पक्षीय कार्यवाही करके और उसको फैसला सुना देते। तो वो लोग किस मुद्दे आज, मतलब मेरा सवाल वही है, उनकी सामाजिक दशा पूरी खराब हो जाती है, उनकी पारिवारिक दशा पूरी खराब हो जाती है। जिस प्रकार से दिखाया जाता है राजद्रोह के मुकदमे लगा हुआ जीपी सिंह गिरफ्तार जब दिखाया गया उस समय पे, तो वो चीजें जब मीडिया की फ्रंट लाइन पे आई, आज वो केस जीते कहाँ आ रहे सर? 2-4 पोर्टल न्यूज में, 2-4 यूट्यूब चैनलों में। उनके केस जीतने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया आई, उनके साथ क्या गया, उनका क्या खो गया उन्होंने, ये चीजें वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। अच्छा वो दिखाए भी कैसे हैं? मतलब यही इन्होंने ही तो उसको उनको जो है, यही मीडिया ने, उनके रिपोर्टर ने वकील और जज बनकर के फैसला सुनाया था। अब वो फैसला क्या सुनाया कि हम माफी मांगते हैं इस बात के लिए कि हमने उस समय ताव में आकर के भक्त राष्ट्र भक्ति में आकर के ओत प्रोत होकर के मैंने आपके खिलाफ चला दिया उस समय, और सरकार ने बताया आप देशद्रोही हैं, तो मैंने भी चला दिया बस देशद्रोही है। मतलब ये चीज आप देखिए कि ये मीडिया का दुरुपयोग है पूरी तरह से। नहीं, मीडिया को तो अब खुद से आके उनका दिखाना चाहिए कि नहीं उस समय झूठे आरोप लगाए गए थे और अब हम इसका खंडन करते हैं, और ऐसे आरोप लगाने वालों की कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ की मीडिया को बिल्कुल उठाना चाहिए ये मुद्दा, बहुत जोरदार उठना चाहिए। और ये मुद्दा कि एक भरा पूरा परिवार, एक जिम्मेदार व्यक्ति अचानक से रातों रात इस लेवल पे बदनाम हो जाता है कि वो किसी को अब मुंह दिखाने के लायक ना रहे। कई आदमी इसी गम में फांसी लगा लेते हैं, कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई आईपीएस अधिकारी, कई आईएएस अधिकारी आत्महत्या किए हुए हैं। क्योंकि ठीक है आदमी मेंटली स्ट्रांग रहा है तो उसने उस समय को काट लिया, नहीं तो उस लेवल पे पहुंचने के बाद आपको देशद्रोह, राजद्रोह जैसा तमगा दे दिया जाए। जो आदमी बोल रहे हैं देशभक्ति, जनसेवा, परित्राणाय साधु नाम का रात भर लोग जला के जो पड़े हैं, और जिनके दिमाग में आईपीएस इसलिए बनना था कि उनको कुछ सिस्टम में बदलाव करना था। और हम सब जानते हैं जब भी कोई सिस्टम में बदलाव करने की बात करता है उसके हाथ बांध दिए जाते, क्योंकि जो भगत सिंह की अंतिम इच्छा थी वो यही थी कि 1861 जो काला कानून है जो इसको खत्म किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये जब तक रहेगा तब तक अधिकारियों का शोषण होता रहेगा, और ईमानदार अधिकारियों का शोषण होता रहेगा। ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक अधिकारी, क्या आपको पता है, एक अधिकारी को नहीं पता होता है कि जो सामने वाले को पकड़ रहे हैं वो ईमानदार है, दोषी है, निर्दोष है, पता होता है। क्योंकि वो इतने चेहरों से गुजर चुका होता है कि उसको चेहरा पढ़ना एक आम, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस विभाग का एक छोटा सा व्यक्ति के सामने जाते ही उसको पढ़ के बता देगा कि ये दोषी है या नहीं है। उसको न मारने की जरूरत, न पीटने की, न उससे सवाल करने की, और वो झूठ बोल रहा है कि सही, सवाल जवाब में 1 मिनट में पकड़ लेगा। मतलब इतना तो जज और वकील तो दलील देनी पड़ती है उनको, वो नहीं समझ पाएंगे, उनको चेहरे पढ़ने नहीं आते। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर सिस्टम को वाकई में 1861 हटा करके काम करने अगर सही से दिया जाए, तो आज भी सिस्टम ऐसा है कि ये केस खत्म हो सकते हैं 10 साल 20 साल के अंदर। 10 साल लगेंगे कि एक केस खत्म हो जाएगा। सही बात है सर, इस पे काम करने की जरूरत है और बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है। और मुझे उम्मीद है कि अब छत्तीसगढ़ पुलिस में जीपी सिंह जी आएंगे तो कुछ तो बदलाव, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हाँ, बहुत बड़ा होने वाला है। और कहीं ये ना हो लोग मैं अटकलें लगा रहे हैं कि नए डीजीपी छत्तीसगढ़ राज्य के कौन होंगे। 4 फरवरी को मेरे ख्याल से वर्तमान डीजीपी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और साफ सुथरी छवि लेकर वापस से आ रहे हैं जीपी सिंह जी।
और चूंकि पुरानी सरकार, कांग्रेस की सरकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित थे ऐसा बताया जा रहा है, तो अब हो सकता है कि सरकार कहीं उनको एक सम्मान दे सकती है और ये सम्मान ही उनके हाँ, लिए होगा। ईमानदारी का, अच्छे काम का उनको इनाम मिल सकता है और मेन स्ट्रीम डीजी बन सकते हो, छत्तीसगढ़ की बागडोर संभाल सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि अब वो अधिकारी क्या करेंगे कि जिन्होंने इनके साथ गलत किया। समय अच्छा, इसमें की एक कमी और है, नहीं तो मैसेज ये आएगा जो आप मुद्दा बीच में बहुत कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा रोकूंगा। एक अब जी और बड़ा मैसेज आएगा ऐसी सरकारों को और ऐसे मंत्रियों को भी, ऐसे लोगों को, ऐसे राजनेताओं को। देखिए, आप गलत तो कर सकते हैं अपने शासन में, रोक नहीं सकते हो उनको, वो आपकी खोपड़ी के ऊपर बिठाएंगे। जब भी तुम अगर सत्ता में गलती से आ भी गए तो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये भी एक बड़ा मैसेज आएगा, जो एक बड़ा सम्मान होगा उन्हीं की आंखों के सामने कि देखिए मैं ईमानदार था हूँ, और जी, इसको आप देख लीजिए, वो हर रोज इस बात को देखेंगे। तो ये ये मैसेज तो देना बिल्कुल चाहिए आपकी सर। बात सही है। जी, छत्तीसगढ़ सरकार को भी ये मैसेज देना चाहिए कि जो ईमानदार है उसका सम्मान हम बराबर करते हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत सारे अच्छे ईमानदार अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी मैंने देखा है, मैंने कई लोगों के साथ काम भी किया है जो पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं 100%। इसमें मुझे बोलने में कोई शक नहीं है कि जो ईमानदार है उसको ईमानदारी के साथ काम करने यदि दिया जाए तो जी, सिस्टम को सुधारने में बहुत आसानी होगी। उसके ऊपर प्रेशर ना बनाया जाए, क्योंकि आम जनता से रूबरू होके, क्योंकि पुलिस ही एक ऐसा कॉम है सर, पुलिस ही एक ऐसा सिस्टम है जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा होता है, कंटिन्यू। बाकियों के पास तो लोगों को जाना पड़ता है, लेकिन पुलिस गली गली में जा रही है, कभी ये पूछने जा रही है, कभी वो पूछने जा रही है। आज आप देखेंगे कि हजारों लोगों की भीड़ होगी, आप किसी नए शहर में चले जाएं और आपको अगर एड्रेस किसी से पूछना होगा या आपको असहज महसूस हो रहा होगा या ऐसी कोई परेशानी आ रही होगी, तो आप दूर दराज में देखते हैं कि कोई पुलिस वाला तो नहीं दिख रहा है, खाकी वर्दी वाला तो नहीं बिल्कुल, दिख ये रहा है। ये वो बिल्कुल सही खाकी बात वर्दी है। वाले के ऊपर लोग भले गाली देते हैं कि पुलिस वाले ये होते हैं वो होते हैं, लेकिन जब सबसे पहले विश्वास की बात आती है तो उसको पता है कि ये आदमी मुझे सही जानकारी देगा, ये मुझे परफेक्ट जोन पे लेके आएगा। ये जो नहीं, मैं परिस्थितियां हैं वही पुलिस आपसे के कह लिए, रहा था कि अगर अगर 1861 का जो काला कानून है, अगर ये समाप्त हो जाता है और इसकी जगह पर एक नया कानून आए, जैसे मोदी जी से तो यही अपेक्षा है कि उन्होंने आईपीसी, सीआरपीसी हटा करके अंग्रेजों की जी पूरी तरह से आजादी पाई है उस कानून से। तो एक पुलिस को भी, अब पुलिस अभी आजाद नहीं हुई है, हम ये नहीं कह सकते पुलिस नहीं के ऊपर अभी भी 1861 के ही तहत ये हाँ, उसी युग अठारह में सौ जी रहे हैं, इकसठ का 1861 पुलिस एक्ट वाले ही में चल है। रहा है। जी, जी, तो 1861 1861 वाले का ही युग पुलिस में एक्ट अब चल रहा है। 21वीं शताब्दी है। अब इनको बदलाव करके इसको कोई ना कोई पुलिस न्याय संहिता या कुछ ना कुछ लाना चाहिए, ताकि मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग आज कह रहे हैं ना इस वर्दी के बारे में और पुलिस के बारे में, इन्हीं लोगों की देखना मानसिकता बदलने में 2-4 साल भी नहीं लगेगा, बदल जाएगी। जी बिल्कुल, इससे भी मैं सहमत हूँ, लेकिन आज अब समय भी हो गया है काफी। मैं जी, आपसे फिर यही बात बोलता हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार जीपी सिंह जी के साथ न्याय कर पाएगी? क्योंकि न्यायालय ने तो न्याय कर दिया, न्यायालय ने अपना डिसीजन सुना दिया। अब सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनके साथ न्याय करें और जो भी परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों को बदलने के लिए, गलत जो संदेश गया है जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में, राजनीति में और पूरे देश में जो एक गलत संदेश गया है उसको सुधारने के लिए व्यापक कदम उठाए, तत्काल प्रभाव से जिम्मेदार जो थे उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और एक उदाहरण प्रस्तुत करे पूरे देश के सामने, पूरे राज्य के सामने। मेरी बस यही निवेदन है वर्तमान सरकार से, अच्छा, श्री एक बात मैं विष्णुदेव और साय जी ऐड से करूँगा। और जी, विजय 10 शर्मा जी सेकंड से। में एक जी सवाल चलते-चलते बस ये ऐड कर रहा हूँ कि जी सवाल करना, न्याय दिलाना अगर सत्ता पक्ष न दे पाए तो ये तो काम विपक्ष का है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि विपक्ष क्या सड़कों पर उतरेगा अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ, सर, तो विपक्ष जो है विपक्ष का इस रोल चीज के लिए। जी, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में विपक्ष का रोल तो हम ही प्ले कर रहे हैं, हम तो देख पा रहे हैं। ठीक है, जी, हमारी संख्या बल थोड़ी कम है वर्तमान में, जी, क्योंकि हमसे जुड़े हुए बिल्कुल। लोग जो ज्यादातर शासकीय सेवा में हैं और उनके परिजन हमसे जुड़े हैं तो वो अपनी जिम्मेदारियों पे व्यस्त रहते हैं। लेकिन विपक्ष का रोल ज्यादा मजबूती से तो हम ही प्ले कर पा रहे हैं, आजाद जनता पे प्ले कर पा रही है। जितने मुद्दे हम उठा रहे हैं ये तो विपक्ष का काम था, लेकिन अब विपक्ष की जो पहले पक्ष में था आज वो विपक्ष में है, क्या वो अपने आप को गलत बताएगा? क्या वो ये बताएगा कि फलाना अधिकारी हमारे आवरण में